हेलो माय अवेंजर्स, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। और आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। जल्दी जल्दी से आ जाइए क्योंकि हम आज की वीडियो में क्या देखने वाले हैं, बुक रिव्यू। यानी कि सेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है हमारा, लेकिन पढ़ाई करने से पहले हमें ये ज़रूर देखना होगा कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में हम किस किस तरीके से कौन कौन सी बुक को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपकी ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी की आपकी बुक कौन सी है? रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये है आपकी बुक का फ्रंट पेज। और अब हम लोग देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सा चैप्टर इसमें रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी कि संसाधन जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिसको आप डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं रिसोर्सेज में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लैंड जैसे कि नाम से ही क्लियर है, लैंड यानी कि हम लोग भूमि, ज़मीन के बारे में जानेंगे। सॉइल यानी कि मिट्टी, किस किस प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है और कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट है वाटर। भाई वाटर के बिना तो हमारी लाइफ अधूरी है ना। पानी नहीं पियोगे तो कैसे जियोगे, राइट। नेक्स्ट है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि आप लोग देख लीजिए जैसे हम लोग बात करें फॉरेस्ट की, है ना। फॉरेस्ट हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ये। और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बिना तो भाई सब कुछ अधूरा है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम खाते हैं, जो खाना आप खाते हो, वो सब कहाँ से आता है? वो किसान ही तो उगाते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर में हम लोग क्या देखेंगे, कैसी कैसी फसलें हैं, कैसे कैसे किसान जो हैं वो जो फसलें हैं उनको उगाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। अब एक चीज़ याद रखना, इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। फैक्ट्रीज जो लगी, जो इंडस्ट्रीज बनी, हर चीज़ का अपने आप में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो इंडस्ट्री लगने की एडवांटेजेस क्या क्या हैं या फिर उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग, ह्यूमन यानी कि हम और रिसोर्सेज यानी कि संसाधन, जो कि आपने फर्स्ट में भी देखा। तो मैं यानी कि आप मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैं अगर एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ तो मेरे को अगर मान लीजिए कुछ आता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, टीच कर रही हूँ, तो मैं अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो ये सारे चैप्टर्स थे आपके ज्योग्राफी से। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, जो कि है आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स। आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आप लोग 6th और 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई करके आए हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, वो क्या है, वो मुझे लगता है कि आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इस वाले जो आपकी बुक है उसके फ्रंट पेज पे क्या कुछ अलग नज़र आ रहा है। आ रहा होगा ना, पक्का आ रहा होगा। और कुछ बच्चों ने तो गेस भी कर लिया होगा, क्योंकि अवेंजर्स हो ना, अवेंजर्स तो सुपर हीरोज हैं। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस वाले बुक के कवर पे क्या एक चेंज है, ठीक है। चलिए चैप्टर्स देख लेते हैं हम लोग, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है आपकी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म, जिसके अंदर आपके 2 चैप्टर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान, कैसे कैसे जो कुछ भी मान लीजिए आप, जो भी संविधान है, अभी तक आपने 7th में थोड़ा बहुत रूल्स पढ़े हैं, लेकिन अब हम प्रॉपर उसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरीके से वो डेवलप होता है। और सेक्युलरिज्म यानी कि हमारा जो भारत है, भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, अखंड भारत। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे भारत में हर जो भी धर्म है उसके लोग पाए जाते हैं, हर कस्बे के लोग पाए जाते हैं, हर जाति के लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे इस यूनिट में। नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। पार्लियामेंट यानी कि जो आप
सेकेंड यूनिट है हमारी पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो सारे लॉज हमारे जो भारत में लागू होते हैं वो बनाती है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है दी जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन से पढ़ेंगे कि कैसे उसका सिस्टम होता है। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइजेशन, यानी कि सोशल जस्टिस, आपने सुना होगा कि अभी भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, या फिर मान लीजिए अगर हमने कोई सोशल जस्टिस को लेके कोई लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो जस्टिस नहीं मिल पाया है, बहुत सारे केसेस जो है वो पेंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। और ये सेकेंड चैप्टर जो आपका है कन्फ्रंटिंग, यानी कि अगर मैं कोई सुझाव दे रही हूँ तो आप मुझे कन्फ्रंट करेंगे कि नहीं ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये सारा हम देखेंगे हमारी फोर्थ यूनिट में। नेक्स्ट है फिफ्थ यूनिट हमारी इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक फैसिलिटीज एंड लॉ एंड सोशल जस्टिस। पब्लिक फैसिलिटीज यानी कि जो भी हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपने सुना होगा ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक टॉयलेट्स, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम रीड करेंगे इसके अंदर। और उसके बाद उन सारी चीज़ों को लेके कौन कौन से लॉ हैं और किस तरीके का जस्टिस जो है वो आपको या फिर हम आम आदमी को मिल सकता है। ठीक है, ये थी आपकी सिविक्स, है ना, सिविक्स का जो पार्ट है। अब चलते हैं आपकी नेक्स्ट बुक पे, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है हमारी और आप सबकी प्यारी हिस्ट्री। हिस्ट्री का बुक का आपका फ्रंट पेज ये है, नाम है आर पास पार्ट थर्ड। क्यों? क्योंकि अभी तक पार्ट 1, 2 आप जो है वो 6th 7th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो आप ऑलरेडी क्लास 6 और क्लास 7 में पढ़ के आए हो। आपने पढ़ा होगा कैसे जो लोग हैं वो भारत की तरफ आए, फिर उसके बाद उन्होंने जो है ट्रैवल करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे खाने की खोज की, लोहे की खोज की, है ना, वो सारी चीज़ें। उसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट जो है वो हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। सेकंड में हम लोग देखेंगे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी यानी कि आपने सुना होगा अंग्रेज भारत आए थे, है ना, हम लोग इसी तरीके से बोलते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत आए और वो सिर्फ आए थे एक ट्रेड करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए। लेकिन बिजनेस करते करते वो लोग क्या करने लगे, हमारे भारत पे उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो चीज़ है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है आपका रूलिंग दी कंट्री साइड। वही बात कि ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में आए थे, उससे पहले आपके जो पुर्तगीज़ हैं, है ना, वो आए थे, डच आए थे। तो उन्होंने क्या किया था, कैसे उन लोगों ने ट्रेड को लेके बहुत चालाकी से, है ना, क्लेवरनेस दिखा के क्या किया, हमारी पूरी कंट्री पे रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। कैसे जो हमारे हिंदू राजास थे उनको डिफीट करना स्टार्ट किया और एक शासन करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हम देखेंगे ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। जो ट्राइबल्स थे, जो डिकूज थे, उनका विजन क्या था गोल्डन एज को लेके। नेक्स्ट है व्हेन पीपल रिवोल्ट 1857 एंड आफ्टर। अब मान लीजिए कि आपकी जगह पे, अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आप अपने घर में हो, सडनली कोई आए और आपके घर पे कब्जा करने की कोशिश करे, है ना, तो कुछ टाइम तक तो आप सहन करोगे, लेकिन एक होता है ना लिमिट क्रॉस हो जाना, क्योंकि अब आप 8th क्लास में आ चुके हो तो आप ये सारी चीज़ें समझते हो। मान लो अब आपका लिमिट जो है वो क्रॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, विद्रोह करोगे, है ना, क्या करोगे, विद्रोह करोगे, रिवोल्ट करोगे। तो हमारे भारत के लोगों ने भी जो है वो ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से परेशान होके रिवोल्ट किया, जिसका नाम था रिवोल्ट 1857। एंड उसके बाद क्या क्या असर हुआ वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सिविलाइजेशन द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन। नेक्स्ट चैप्टर सिविलाइजेशन द नेटिव्स। नेटिव्स यानी कि हम जो भारत के लोग हैं, है ना, वो और उनकी एजुकेशन में कैसे कैसे जो है वो बदलाव आए, कैसे हमने उनको एजुकेट किया ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके। नेक्स्ट है विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। देखो, महिलाओं के बिना हमारा देश क्या, सब चीज़ें अधूरी हैं, है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें, विमेन्स ने कैसे साथ लिया,
कास्ट किस किस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी कास्ट थी, एंड रिफॉर्म्स, क्या क्या रिफॉर्म हो रहा था उस टाइम पे, है ना, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एंड द लास्ट आपका चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। 1947 में हमारा देश जो है वो आज़ाद हुआ था। तो जो उसको लेके जो भी पहले के मूवमेंट्स हुए वो मोस्टली 1817 से स्टार्ट हुए। आपने देखा होगा कैसे कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल विभाजन किया, है ना। फिर क्या हुआ, गांधी जी आए, गांधी जी नेशनल कांग्रेस बनी हमारी, तो वो सब क्या था, और वो सारी चीज़ें मिलके कैसे हम लोगों को यहाँ पे आज़ाद कराते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। यस, तो ये थी हमारी तीनों बुक्स, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप सबको उस क्लास में आना है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग अपनी इन तीनों बुक्स को और बहुत टाइमली हम लोग इसको कवर करेंगे। आपकी तीनों बुक्स और बुक्स के साथ आपके सारे चैप्टर्स। तो अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।